तो ये देखिए कुछ इस तरह से रामायण कालीन चित्रण आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। और इसी तरीके के और भी बहुत सारे चित्रण आपको राम की पैड़ी पे दिखेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी अब पूरा होने के कगार पे है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड साइड में रामायण से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उन सब को पत्थरों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। और पूरा जो इतिहास है उसका विवरण आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, अयोध्या धाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम राम की पैड़ी पे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि राम की पैड़ी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो चल रहा है और घाटों को दोबारा से विकसित किया जा रहा है, क्योंकि राम की पैड़ी पे सिर्फ एक तरफ के ही घाट को विकसित किया गया था, लेकिन दूसरे तरफ के घाट को भी विकसित किया जा रहा है। और ये धर्मपथ है पूरा, और धर्मपथ से सटा हुआ ही राम की पैड़ी है। और यहाँ से सीधा सीधा रोड भी नज़र आता है। तो धर्मपथ की मेन रोड और राम की पैड़ी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है वो बिल्कुल पैरेलल है और दोनों अगल बगल ही हैं। और ये देखिए सीढ़ियों का निर्माण का कार्य जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और इस पर पत्थर लगाने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये देखिए जल निकासी का जो रास्ता है वो भी इधर ही से ही है, जो कि दोबारा जाके सरयू में मिल जाता है। तो आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से राम की पैड़ी पे जो काम है वो चल रहा है। और ये देखिए सावन का महीना चल रहा है, तो बहुत सारे बोलबम वाले भी लोग भी यहाँ पे आके विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। और अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाए, इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको गंदगी भी नज़र आ जाएगी। लेकिन एक बार जब ये प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो जाएगा तो दिखने में उतना ही सुंदर और बहुत ही अलौकिक लगेगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे श्रद्धालु बैठे भी हुए हैं और इसी वजह से इस स्टेयरकेस को बनवाया जा रहा है, जिससे बैठने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। और क्योंकि यहाँ पे हर साल दीपोत्सव होता है, 25 से 30 लाख दिए हर साल प्रज्वलित किए जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हो सकता हो कैपेसिटी 35 से 40 लाख तक की कर दी जा सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सीढ़ियों का निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए वायरिंग भी आपको नज़र आएगी, सीढ़ियों के नीचे छोटी छोटी लाइट्स भी लगाई जाएंगी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे घाट को विकसित किया जा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये देखिए यहाँ पे जो पेड़ हैं उनको काटा नहीं गया, उनको भी यहाँ पे बचा लिया गया है और पूरी तरह से इसको संरक्षित किया गया है, जिससे ये इको फ्रेंडली लगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे घाट को तैयार किया जा रहा है। और ये पहले पूरा समतल था, यहाँ पे कुछ नहीं था और ढलान किस्म का था यहाँ पे, और छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे लगाए गए थे, लेकिन दोबारा से इसको तैयार किया गया है। और जैसे इसके दूसरे हिस्से में सीढ़ियाँ, वैसे इस तरफ भी सीढ़ियाँ लगाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए पत्थर भी दोबारा से तराश के इसको तैयार किया जा रहा है। और इसलिए देखिए छोटे छोटे आपको पत्थर यहाँ पे नज़र आएंगे और बीच बीच में सीढ़ियाँ भी दी गई हैं नीचे से ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए। और ये देखिए पीछे से कुछ इस तरीके का नज़ारा नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि नगर निगम के भैया लोग जो हैं यहाँ पे झाड़ू भी लगा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो सफाई कर्मी दिन रात यहाँ पे जो कार्य है उसको संपन्न कर रहे हैं। तो आप सबसे भी यही गुजारिश है कि गंदगी ना करें। और ये देखिए सीढ़ियों के पास जो वायरिंग है वो किस तरह से नीचे की तरफ गई है, यह आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे साइड साइड में लाइट्स वगैरह भी लगेंगी, तो इसलिए इस तरीके की वायरिंग की जा रही है। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे राम के पैड़ी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया है। और जैसे एक तरफ का हिस्सा वैसे ही दूसरे तरफ का भी हिस्सा तैयार किया जा रहा है। और बहुत ही अलौकिक और अविश्वसनीय तरीके से इस कार्य को किया गया है। और लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये इस तरह का रूप लेगा, लेकिन बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से इस पूरे प्रोजेक्ट को किया गया है। और इसमें उन सारे मज़दूरों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने दिन रात एक करके इसको संभव बनाया, जो कि असंभव लग रहा था क्योंकि बहुत सारी रुकावटें थी, लेकिन उन सारी रुकावटों को दूर करके इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ राम की पैड़ी के साथ साथ सरयू के घाट पे भी जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है चल रहा है, जो कि सरयू का जो घाट है उसको लक्ष्मण पथ के नाम से जाना जाता है। और वो सीधा आपको गुप्तार घाट से कनेक्ट करता है, जहाँ प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। तो उस पूरे एरिया को तैयार किया जाता है और जितने भी घाट हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाने, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और अभी फ़िलहाल हमने सोचा आपको राम की पैड़ी की पूरी जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ से आपको रूबरू कराएं और आपको पता चले कि यहाँ पे कितना सारा कार्य चल रहा है। और ये देखिए
अभी कुछ जगहों पे पत्थर लगने का कार्य जो है वो बचा हुआ है, तो उसको भी बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और पीछे से कुछ इस प्रकार से नज़र आता है राम की पैड़ी। और आज संडे का दिन है और कल मंडे है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सावन का सोमवार है तो उस दिन भीड़ काफ़ी रहेगी और दूर दराज से लोग आके यहाँ पे श्री नागेश्वर नाथ जी का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ क्षीरेश्वर नाथ महादेव हैं, उनका भी जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रसिद्ध शिवलिंग है, शिवालयों का मंदिर है, वहाँ पे भी जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का भी मंदिर है। तो बहुत सारे मंदिर हैं जो कि इसी राम की पैड़ी पे स्थित हैं। और इस राम की पैड़ी का अपना महत्व है अयोध्या के इतिहास में। और इसी वजह से इस पूरे एरिया को दोबारा से विकसित किया गया। और प्रभु श्री राम के बचपन से जुड़ी हुई ये जगह है, तो इसलिए इसको और भी मनमोहक लगे, यहाँ का सारा दृश्य दोबारा से बदला जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे पूरी तरीके से रामायण कालीन कलाकृतियों को दर्शाया जाए, जिससे लोगों को राम जी के जो अस्तित्व का वर्णन यहाँ पे किया गया है उसकी झलक आपको दिखे। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे कंपाउंड को तैयार किया जा रहा है दोबारा से, क्योंकि 10 सालों के अंदर यहाँ पे बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन ये उनमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। क्योंकि दोनों तरफ के घाट को विकसित करना आसान काम नहीं था, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियों का निर्माण कार्य इन्होंने किया, जो कि काफ़ी हाईएस्ट पीक पे है। और आप यहाँ से देखिए ऊंचे से आपको किस प्रकार से नज़र आता है राम की पैड़ी। और एक तरह से बहुत बड़ा यहाँ पे घाटों की संख्या है। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है। और इसके साथ साथ इसके पैरेलल में देखिए सीढ़ियाँ भी हैं जो कि धर्मपथ से कनेक्टेड हैं। और बहुत ही कम समय में इस पूरे कार्य को अंजाम दिया गया है। और ये देखिए बीच में ये देखिए सरिया, ये किस तरह से इसका जो सेंटर का जो दृश्य है वो तैयार किया गया है। और इसमें बीच में सरिया भी लगा गया है और इसके ऊपर मसाला पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे घाट को विकसित किया गया है। और हमारे ठीक सामने राम की पैड़ी आपको दिख ही रही। इसमें असंख्य लोग आज स्नान कर रहे हैं, क्योंकि कल सोमवार है तो आज ही से भीड़ यहाँ पे बढ़ जाएगी। और ये देखिए हमने सोचा थोड़ा पास से आपको जूम करके दिखाएं कि किस तरह से यहाँ का काम चल रहा है। और ये देखिए बिल्कुल A1 क्वालिटी का कार्य चल रहा है। और उसी तरीके का आगे का हिस्सा तैयार किया जा रहा है जैसा ऑपोजिट साइड में है। और बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे घाट का निर्माण किया गया। और देखिए सीढ़ियाँ भी कुछ इस प्रकार से बनाई जा रही हैं। तो अब हम दूसरे हिस्से में चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं आपको वहाँ का क्या सीन है। और ये देखिए साइड में सारे पत्थर यहाँ पे रखे हुए हैं और ये स्लोप जैसा बना दिया गया, क्योंकि 4 व्हीलर्स भी यहाँ पे अलाउड हैं, लेकिन वही 4 व्हीलर्स जो कि वर्किंग कैपेसिटी में यहाँ काम कर रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्लोप भी तैयार कर दिया गया है। और इसी से चढ़ के जो भी साजो सामग्री का कार्य सामग्री का जितना भी सामान है, जितने भी कार्य हैं, वो वाहनों के माध्यम से किए जाते हैं। और ये देखिए सीढ़ी यहाँ पे बनी हुई है और इस सीढ़ी के माध्यम से ही आप रोड तक जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसका दूसरे तरफ का हिस्सा भी कितना सुंदर तरीके से तैयार किया जा रहा है। और जैसे आपने उस तरफ की सीढ़ियाँ देखी, वैसे इस तरफ की भी सीढ़ियाँ हैं जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी मनमोहक है। और हम कोशिश करते हैं कि ऊपर चल के आपको दिखाएं ऊपर से किस प्रकार का नज़र आता है राम की पैड़ी यहाँ से। और ये दूसरा हिस्सा है, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टर्स वगैरह भी लगे हुए हैं, उनको भी पास से हम जूम करके आप तक पहुँचाएँगे और आपको ऊपर से दिखाते हैं राम की पैड़ी का दृश्य। और जैसे हमने वहाँ पे ऊपर की तरफ स्टेयर्स का सहारा लिया और ऊपर हम जाके वहाँ से शूट किए, वैसे ही अब हम दूसरे तरफ का जो फ़ेज़ 2 का काम है वो भी आपको दिखाते हैं ऊपर ले चल के सीढ़ियों के माध्यम से। और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो भी उससे आपको रूबरू कराते हैं। और अपने आप में बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पूरे कार्य को अंजाम दिया गया है। और अभी इस तरफ पत्थर लगाने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। तो मे बी ये कोई विचारधारा होगी कि इसको पहले एक फ़ेज़ को तैयार कर लिया जाए, उसके बाद दूसरे फ़ेज़ को तैयार किया जाए। तो कुछ इस तरह से इस पूरे हिस्से को तैयार किया गया है। और ये देखिए बिल्कुल हम धर्मपथ के पैरेलल में आके खड़े हैं और इससे सटा हुआ ये रोड है। और आप सोच सकते हैं कि रोड और राम की पैड़ी की हाइट कितनी है। और आप देख सकते हैं, देखिए जस्ट हमारे बगल में तो कुछ इतने ऊंचाई पे ये रोड स्थित है। और इसके बाद सरयू का पुराना ओवरब्रिज जो कि आपने देखा हुआ है बहुत सारी वीडियोस में। और अभी हम आपको माँ सरयू का भी दर्शन कराते हैं, क्योंकि
सरयू का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे भी आपको रूबरू कराते हैं किस प्रकार से माँ सरयू अपने उफान पे हैं और बहुत ही खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रबल वेग में सरयू का पानी जो है वो बह रहा है और उसको भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको आपके ठीक सामने देख रहे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लगे होंगे और ये देखिए साइड का जो हिस्सा है इस पे भी सीढ़ियाँ बनाने का कार्य जो है वो किया जाएगा। लेकिन एक बार फ़ेज़ 1 का काम पूरा हो जाए फिर जो एक्सपेंशन है सीढ़ियों के बनाने का वो भी किया जाएगा और इसको एक्सपेंड किया जाएगा यहाँ तक। और साइड के हिस्से में पत्थर लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ का जो हिस्सा यहाँ पे देखिए सीढ़ियों को बनाने का कार्य जो है वो किया जाएगा। तो इसको ऑलमोस्ट सरयू के पैरेलल तक सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं ताकि दीपोत्सव का जो प्रोग्राम है वो और भव्य तरीके से किया जा सके और इन सारे पत्थरों को सपाट करके यहाँ पे सीढ़ियों को विकसित किया जाएगा। और साइड में देखिए रामायण कालीन चित्रण यहाँ पे किए जाएंगे और जितने भी रामायण से जुड़े हुए घटना हैं, जितने भी अध्याय हैं, उन सबको इन पत्थरों के माध्यम से दर्शाया जाएगा। और इस पे देखिए कितनी सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश की है कि इसको कैप्चर करें। और ये देखिए कितने बड़े बड़े लोहे के सस्पेंशन को तैयार किया जा रहा है और इसके ऊपर इन सारे पत्थरों को नट बोल्ट से जोड़ा जा रहा है और इसके साथ साथ उसी के द्वारा इसको जैम भी किया जा रहा है। और अब हम धीरे धीरे सरयू के किनारे पहुंचने वाले हैं, तो वहां पहुंच के आपको दिखाते हैं माँ सरयू का किस प्रकार से जलस्तर बढ़ा हुआ है और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सरयू नदी के किनारे वो भी आपको दिखाते हैं। और वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सरयू के घाटों का, राम की पैड़ी का, वो कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अयोध्या के जितने भी घाट हैं उन सारे घाटों को विकसित किया जाएगा। और सामने से कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है आपको प्रभु श्री राम से लेके लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, माता सीता, जटायु, हर एक पात्र उन सब का यहाँ पे चित्रण किया गया है और रामायण से जुड़े हुए जितने भी अध्याय हैं उन सब को दर्शाने की कोशिश की गई है, जिससे बाहर के लोगों को, जो नए हों, जो फॉरेनर्स हों, उनको अयोध्या का इतिहास पता चले, रामायण की जो महत्वता है उसका उनको पता चले कि कितना ज़्यादा महत्व है रामायण का भारतवर्ष में और सनातन धर्म में। और ये सरयू का पुराना पुल है, ये अभी तक ऑपरेशनल चल रहा है और इस पे ये सीधे आपको गोंडा से, बहराइच से, बलरामपुर से, बस्ती से जोड़ता है। और इस पुल के ऊपर धनुष के शेप में देखिए सजावट की गई है, जो कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले की गई थी और अब इसको परमानेंटली कर दिया गया। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पुराना पुल। और इसका मरम्मत अभी कुछ वर्ष पहले हुआ था और दोबारा से ये ऑपरेशनल कर दिया गया। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से इस समय जो नज़ारा है सरयू का आपके सामने है। और ये देखिए कपड़ा, वस्त्र बदलने के लिए छोटे छोटे कैबिन्स भी बनाए गए हैं और कुछ इस प्रकार से सरयू का जो बहाव है वो आपके सामने है और कितना भयावह है। और यहाँ पे अभी कई सारी घटनाएं घट गई हैं, तो जो भी अयोध्या आए वो कोशिश करे कि सरयू में स्नान ना करके राम की पैड़ी में स्नान करे, क्योंकि राम की पैड़ी का जो पानी वो सरयू का ही पानी है और सरयू से होते हुए ये राम की पैड़ी में जाता है और राम की पैड़ी से दोबारा जाके सरयू में मिल जाता है। तो कोई ये ना सोचे कि सरयू में ही नहाना है। और इसीलिए सरकार ने राम की पैड़ी को दोबारा से विकसित किया, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। और उसी को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े राम की पैड़ी को दोबारा से विकसित किया गया। और ये देखिए आरती का पॉइंट है, यहाँ पे डेली 7:30 बजे के आसपास में सरयू की आरती होती है, जो कि बहुत प्रसिद्ध आरती है अयोध्या की और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे डेली बेसिस पे आरती होती है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, अयोध्या के जितने घाट हैं उन सब घाटों पे अब आरती होना शुरू हो चुकी है। गुप्तार घाट की आरती बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि वो प्रभु श्री राम जी का समाधि स्थल है और वहीं पे गुप्तार घाट में जल समाधि ली थी प्रभु ने, तो इसलिए वो जगह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है उस जगह का। और ये देखिए यहाँ पे जो NDRF की टीम है, जो पुलिस है, वो यहाँ पे बैठती है और पूरा वॉच करती रहती है यहाँ से हर एक चीज़। ये देखिए घाट के बगल में देखिए जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। और आगे की तरफ आपको चलते हैं और ये देखिए एक बड़ा सा मंदिर जैसा स्ट्रक्चर देखिए इस घाट के किनारे तैयार किया गया। ऐसे ही पूरे लक्ष्मण पथ पे इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये देखिए सामने कुछ इस तरह से, चाहे ये आरती के लिए बना रहे हैं, चाहे कोई अच्छा सा कुछ यहाँ पे बना रहे हैं जिससे यहाँ से एक व्यू मिल सके लोगों को। और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।
और आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। फिर वहाँ से आपको राम की पैड़ी के अंदर का दृश्य दिखाएंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि क्लोज़ शॉट्स लें, जिससे आपको पता चले कि राम की पैड़ी का जो पूरा एरिया वो कैसा है। और अभी तो हम एकदम लास्ट पॉइंट पर चल रहे हैं राम की पैड़ी के, जो कि सरयू घाट पे है। और सरयू घाट का एरिया आपने देख ही लिया है कितना ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ है, बहुत ज़्यादा फुटफॉल है और रश बहुत ज़्यादा है। कल मंडे है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी से यहाँ पे भीड़ बढ़ गई है। कल बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहेगी और इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है कांवड़ को देखते हुए। और ये देखिए पीछे से कुछ इस तरह से नज़र आता है और ये अंदर का एरिया राम की पैड़ी का, और बहुत ही सुंदर तरीके से अंदर के पूरे हिस्से को डेवलप किया गया है। और बॉयलर्स के माध्यम से बड़े बड़े जो पंप्स लगे हुए हैं, इन्हीं के माध्यम से सरयू का पानी इस राम की पैड़ी में आता है और राम की पैड़ी से होता हुआ दोबारा वापस सरयू में चला जाता है। और आपने देखा अभी एक बंदर भी यहाँ पे नज़र आया। तो बजरंगबली की नगरी है, तो यहाँ पे आपको चप्पे चप्पे पे बंदर नज़र आएंगे। और ये देखिए कुछ इस तरह से राम की पैड़ी का ये पूरा दृश्य आपको यहाँ दिखेगा। इस तरह से इस पूरे पत्थर पे, पूरे सस्पेंशन पे दर्शाया गया है। और कितने कितने प्राचीन मंदिर हैं यहाँ पे, देखिए उन सब की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। हमने हमारी पुरानी वीडियोस में भी हमने इस चीज़ का ज़िक्र किया था। और आपके ठीक सामने देख सकते हैं राम की पैड़ी के पुराने मंदिर हैं, जो कि हज़ारों साल पुराने हैं। और पिछले साल सरकार ने इनकी पुतैया कराई थी और इनका जो पेंट का पूरा एक्सपेंस था वो सरकार ने ही देखा था। तो इस साल भी हो सकता हो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह बदल दी जाए। तो हर साल कोई ना कोई नई पेंटिंग यहाँ पे होती है। और यहाँ से आपको बजरंगबली का एक दृश्य दिख जाएगा, जो कि जो यहाँ पे पंप्स लगे हुए हैं, मशीनें लगी हैं, उसके ऊपर वाली बिल्डिंग पे है, जो कि बहुत सुंदर है। और यहाँ से देखिए किस तरह से राम की पैड़ी सुंदर लगती है, खूबसूरत लगती है। और देखिए लोग स्नान भी कर रहे हैं और कल सोमवार है, तो जाहिर सी बात है भीड़ अभी कुछ देर में बढ़ जाएगी। और ये देखिए महर्षि वाल्मीकि के बारे में पूरा यहाँ पे दिया हुआ है चिंतन, जो भी इतिहास रहा है वो सब कुछ यहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में दर्शाया गया है, ताकि किसी को समझने में कोई समस्या ना हो। और लगभग हम अब राम की पैड़ी का जो कंपाउंड है उसके अंदर आ गए हैं। और यहीं से हर साल बहुत बड़े स्केल पे दीपोत्सव की तैयारी की जाती है, असंख्य दिए जलते हैं। और ये अपने आप में अयोध्या की बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है और इसका अपना एक वजूद है रामायण में, और इसीलिए इस जगह को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है। और इसके साथ साथ अयोध्या के और भी जितने पौराणिक स्थल हैं उनको दोबारा से विकसित किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और अगर कोई आए तो ये ना सोचे कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारे कार्य अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। थोड़ी बहुत गंदगी आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन ये तो मैंने अपनी वीडियोज़ में हज़ारों बार अवेयर किया लोगों को कि काइंडली जहाँ भी जाएं वो अपना गंद वापस लेके आएँ या फिर उसको डस्टबिन में डिस्पोज़ कर दें। लेकिन लोग वहीं खाते हैं, वहीं पे फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी हालत है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी दिख रही है नीचे फर्श पे, और कितना कोई साफ़ करेगा, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए जितने भी लोग अयोध्या आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी अपना पॉलीथीन है, जो भी आपका कागज़ है, उसको एटलीस्ट आप डस्टबिन में थ्रो करें, ताकि जो अयोध्या नगरी वो साफ़ सुथरी सुंदर दिखे। और पानी भी देखिए कितना बढ़िया है, बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। तो हमने सोचा एक छोटी सी अपडेट आप तक पहुंचाएं राम की पैड़ी की। और वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ से आपको सीधा जो धर्मपथ है, जो सूर्य स्तंभ है, जो लता मंगेशकर चौक है, वो पूरा हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये वीड़ा और ये पीछे उसके सूर्य स्तंभ पूरा नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अब हम दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं राम की पैड़ी का, जो कि जस्ट इसके दूसरी तरफ है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगी राम की पैड़ी का जो पूरा एग्जैक्ट डायमेंशन है वो कैसा है। और ये देखिए सामने का जो हिस्सा है, यहाँ पे देखिए जय श्री राम लिखा हुआ, बजरंगबली की प्रतिमा का चित्रण यहाँ पे किया गया। और यहाँ पे भी काफ़ी हज़ारों साल पुराने मंदिर यहाँ पे हैं, तो उनको भी दोबारा से संरक्षित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट जरूर छोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।